तो चलिए आज बात करते हैं एक गांव की, एक पुरानी हवेली की और एक ऐसे राज की जो सालों साल उसकी दीवारों के पीछे कैद रहा। कहानी है पूरनपुर गांव की। बहुत ही खूबसूरत गांव था जहां सब कुछ एकदम शांत और सुकून भरा था। बस एक जगह को छोड़कर, एक ऐसी जगह जो गांव वालों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुकी थी, वो पुरानी हवेली। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी शानदार दिखने वाली हवेली से लोग इतना डरते क्यों थे? मतलब क्या था उस हवेली में ऐसा? चलिए सबसे पहले इसी खौफ के पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें या अफवाहें नहीं थीं। गांव के दो लोगों के लिए तो ये डर एक खौफनाक हकीकत बन गया था। हुआ यूं कि एक दिन जोरदार तूफान आया, ओले गिरने लगे और उससे बचने के लिए वो दोनों हवेली में जा घुसे। और अंदर जो उन्होंने देखा वो था एक अजीब सी बुढ़िया का चेहरा, सफेद बिखरे बाल, और वो लगातार कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। बस उस एक डरावनी मुलाकात ने पूरे गांव के शक को यकीन में बदल दिया। अब सबको पक्का हो गया था कि उस हवेली में वाकई कुछ गड़बड़ है और उससे दूर रहने में ही सबकी भलाई है। मगर कहानी में एक मोड़ आता है। गांव का ये सालों पुराना डर अब टूटने वाला था, क्योंकि गांव में कुछ ऐसे लोग आने वाले थे जिनका इन सब बातों पर यकीन करने का नजरिया बिल्कुल अलग था। और ये लोग थे शहर से आए चार लोग: राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके दो भाई रमन और प्रेम। ये लोग खुद को उस हवेली का वारिस बता रहे थे और उनका मकसद बिल्कुल साफ था। उन्हें अपनी ये पुश्तैनी जायदाद बेचनी थी। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ थे गांव वाले और उनका सालों पुराना डर, उनका अंधविश्वास, और दूसरी तरफ थे ये शहर के पढ़े लिखे लोग जिनका मॉडर्न नजरिया इन भूत प्रेत की कहानियों को मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन हवेली बेचने का ये सीधा साधा सा प्लान बहुत जल्द एक बड़े लालच में बदलने वाला था। तो जब ये चारों हवेली के अंदर जाते हैं तो उनका सामना उसी रहस्यमयी बुढ़िया से होता है। लेकिन वो जो कहती है उसकी उम्मीद तो इन लोगों ने बिल्कुल नहीं की थी। वो बुढ़िया किसी भूत प्रेत की बात नहीं करती, बल्कि एक खजाने की बात करती है। वो कहती है कि उसने सालों पहले इसी हवेली में एक खजाना छिपाया था, पर अब उससे याद नहीं कि कहाँ। बस खजाना शब्द सुनते ही इन चारों के मन में लालच की एक चिंगारी भड़क उठती है। और देखते ही देखते हवेली बेचकर मिलने वाले करोड़ों रुपए एक अनजाने छिपे हुए खजाने को पाने की उम्मीद के सामने छोटे लगने लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि खजाने में हिस्से का लालच इतना बड़ा था कि जो गांव वाले कल तक हवेली के पास जाने से भी डरते थे, वो भी अब इस खजाने की खोज में शामिल हो गए। ये खोज इन सबको एक ऐसी सच्चाई तक ले जाने वाली थी जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाएगी, वो भी सबसे ज्यादा चौंकाने वाले तरीके से। तो घंटों तक हवेली छान मारने के बाद उनकी नज़र छत के एक टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। जब वो मलबा हटाते हैं तो उन्हें एक पत्थर की पटिया दिखाई देती है, और उस पटिया के नीचे एक गुप्त तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां थी, अंधेरा और सीलन भरा रास्ता। और उसी तहखाने में धूल और मकड़ी के जालों के बीच उन्हें एक पुराना भारी भरकम लोहे का संदूक मिलता है। तो क्या यही है वो खजाना? यही वो पल है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था? लेकिन जैसे ही वो संदूक खुलता है, अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि एक बच्चे का कंकाल मिलता है। ये देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं, एक खौफ की लहर दौड़ पड़ती है। और तब वो बूढ़ी औरत जिसका नाम गौरी था, आखिरकार अपने इस तथाकथित खजाने के पीछे की दिल दहला देने वाली सच्चाई बताती है। तो अब जाके ये राज खुलता है कि हवेली का रहस्य कोई भूत प्रेत नहीं था। ये कहानी थी एक बेटी के पैदा होने पर उसके परिवार की नफरत की, एक तांत्रिक की क्रूर सलाह की, एक बाप के हाथों अपनी ही बेटी की हत्या की, और फिर उस सब के बाद एक मां के दर्दनाक और हिंसक बदले की। सालों साल तक गौरी अपनी बेटी के उन अवशेषों को ही उस संदूक में सहेज कर रखती रही। वही तो उसकी इकलौती चीज थी जो उसके पास बची थी, उसका सबसे कीमती खजाना। ये भयानक सच सामने आने के बाद कहानी एक आखिरी नाटकीय मोड़ लेती है और एक ऐसा बदलाव आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसके बाद सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है। पता चलता है कि वो तथाकथित वारिस तो असल में धोखेबाज थे जो अवैध तरीके से हवेली पर कब्जा करना चाहते थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गांव वाले उस बच्ची के अवशेषों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं और गौरी को देखभाल के लिए भेज दिया जाता है। और इसी के साथ सालों से चली आ रही इस दर्दनाक कहानी का अंत होता है।
लेकिन कहानी का अंत यहां नहीं होता। गांव वाले मिलकर एक ऐसा कदम उठाते हैं जो उस जगह की पूरी पहचान ही बदल देता है। वो डर, लालच और त्रासदी की हवेली अब बन जाती है गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ और उसकी बेटी की याद में बनाया गया एक स्कूल, जो आने वाले कल के लिए एक उम्मीद की किरण थी। ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हवेली का असली खजाना आखिरकार मिल गया? शायद वो असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वो इंसाफ और वो याद थी जो इतने सालों के अंधेरे के बाद बाहर निकली।